समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक प्यारी नाम की चिड़िया अपने पति गुन्नू के साथ रहा करती थी। दोनों अपना जीवन बड़े ही खुशहाल तरीके से जी रहे थे। प्यारी अपने और अपने पति द्वारा बनाए हुए घोंसले में रहकर अपने दिए हुए अंडों की देखभाल करती थी और उसका पति गुन्नू दाने की तलाश में जाया करता। दोनों अपने जीवन में बहुत खुश थे और अपने द्वारा दिए गए अंडों से बच्चों के निकलने का इंतजार कर रहे थे। उनका घोंसला पेड़ के सबसे ऊपर शाखाओं पर था ताकि कोई भी जानवर उनके घोंसले को नुकसान ना पहुंचा सके और ना ही उनके अंडों को किसी भी तरह का हानि हो। लेकिन वो कहते हैं ना कि होने को कोई नहीं टाल सकता। ऐसा ही कुछ प्यारी और गुन्नू के साथ भी था। उनकी खुशियों पर भी एक घमंडी हाथी की नजर लग जाती है। एक दिन प्यारी का पति गुन्नू दाने की तलाश में अपने घोंसले से दूर निकल जाता है और प्यारी चिड़िया अपने घोंसले में रहकर अपने अंडों की देखभाल करती है। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन गुन्नू का कोई भी अता पता नहीं होता। तभी प्यारी अपने मन में सोचती है कि इनको आज दाना लेकर आने में काफी समय लग गया, जितना आज तक कभी नहीं लगा था। पता नहीं ये कहाँ चले गए। जो सुबह की शाम हो गई है लेकिन ये अभी तक वापस नहीं आए। कहीं ये किसी मुसीबत में तो नहीं। अब मैं उनको ढूंढने के लिए जाऊं तो कैसे जाऊं? अगर मैं चली गई तो हमारे अंडों की देखभाल कौन करेगा? वो अपने घोंसले में बैठी ये सारी चिंता कर रही थी। तभी वहाँ एक मदमस्त हाथी चलते हुए आता है और पेड़ की शाखाओं को तोड़ने लगता है। प्यारी हाथी को पेड़ की शाखाओं को तोड़ते देखकर बहुत घबरा जाती है और रोने लगती है। लेकिन हाथी पर प्यारी के रोने का कोई असर नहीं होता। वो अपने घमंड में शाखाओं को तोड़ने में लगा रहता है और आखिरकार वो अपने कार्य में सफल हो जाता है। कुछ ही पल में प्यारी चिड़िया का घोंसला टूटकर जमीन पर गिर जाता है और उसके दिए हुए सारे अंडे भी फूट जाते हैं, जिसे देखकर चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि अंडों के फूटने के कारण प्यारी अपने बच्चों को खो देती है, जिस कारण उसे हाथी पर बहुत गुस्सा आता है। लेकिन अकेली और कमजोर होने के कारण वो हाथी का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। उसके पास रोने के अलावा कोई चारा नहीं था। कुछ देर बाद उसका पति गन्नू वापस आता है और देखता है कि प्यारी अपनी टूटी हुई पेड़ की शाखाओं पर बैठी रो रही थी, जिसे देखकर वो बहुत घबरा जाता है और बोलता है, क्या हुआ प्यारी, तुम यहाँ बैठकर रो क्यों रही हो? हमारा घोंसला किसने तोड़ा? प्यारी अपने पति गुन्नू की बातों का जवाब देते हुए बोलती है कि सब कुछ बर्बाद हो गया। ये सब उस घमंडी हाथी ने किया है और उसने हमारे बनाए हुए घोंसले को तोड़ दिया, जिसके कारण हमारे सारे अंडे जमीन पर गिरकर फूट गए, जिससे हमारे बच्चे निकलने वाले थे। अब ना जाने हम कहाँ रहेंगे। उसे हम पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। वो बहुत ही घमंडी हाथी था। हमें उसे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। हमें उसे सबक जरूर सिखाना चाहिए ताकि जो उसने हमारे साथ किया वो दोबारा किसी और के साथ ना कर सके। प्यारी की बातें सुनने के बाद गुन्नू को भी एहसास होता है कि वो सही बोल रही है, जिसके बाद गुन्नू और प्यारी मिलकर घमंडी हाथी को सबक सिखाने की योजना बनाते हैं, जिसके चलते दोनों अपने जिगरी दोस्त कटफोड़वा के पास जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। उनकी बातें सुनकर कटफोड़वा को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है कि हाथी को अपने किए का फल जरूर मिलना चाहिए, तभी उसका घमंड कम होगा। जिसके बाद वो अपने दोनों दोस्त मधुमक्खी और मेंढक के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है, जिसे सुनकर उन्हें भी बहुत गुस्सा आता है और वो लोग भी हाथी को सबक सिखाने में उनका साथ देने का वचन देते हैं। जिसके बाद सभी मिलकर हाथी के खिलाफ एक योजना बनाते हैं, जो कि प्यारी और गुन्नू को बहुत पसंद आती है। अपनी योजना के तहत सबसे पहले मधुमक्खी ने हाथी के कान में गुनगुनाना शुरू किया, जिसके कारण हाथी मधुमक्खी की मधुर आवाज में खो गया। तभी कटफोड़वे ने आकर हाथी के दोनों आंखें फोड़ दी और हाथी दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी मेंढक अपने परिवार के साथ आया और एक दलदल के पास टटराने लगा। उसकी आवाज सुनकर हाथी को लगा कि पास में कोई तालाब है और फिर वो पानी पीने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, जाकर दलदल में फंस गया और धीरे धीरे दलदल में धंसता चला गया। कुछ ही समय में वो दलदल में गायब हो गया और इस तरह प्यारी और गुन्नू ने अपने दोस्त मधुमक्खी, कटफोड़वा और मेंढक की मदद से हाथी को उसके किए की सजा दी और अपने बच्चों से दूर होने का बदला लिया। हाथी को अपने घमंड का भुगतान अपनी जान को देकर चुकाना पड़ा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एकता और विवेक का उपयोग करके बड़ी से बड़ी मुसीबत को हराया जा सकता है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी ही आपसे मिलते हैं एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ।